ओम श्री परमात्मने नमः। वेदांत दर्शन तीसरा अध्याय तीसरा पाद। वेदांत वर्णित समस्त ब्रह्म विद्याओं की एकता, भेद प्रतीति का निराकरण। दूसरे पाद में जीव की स्वप्नावस्था एवं समाधि अवस्था का वर्णन करके पर ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप के विषय में यह निर्णय किया गया कि वे निर्गुण और सगुण दोनों लक्षणों वाला है। तत्पश्चात उस परब्रह्म परमेश्वर का अपनी शक्ति रूप परा और अपरा प्रकृतियों से किस प्रकार अभेद है और किस प्रकार भेद है, इसका निरूपण किया गया। फिर अंत में यह निश्चित किया गया कि जीवों के कर्म फल की व्यवस्था करने वाला एकमात्र वह परब्रह्म परमेश्वर ही है। अब वेदांत वाक्यों में जो एक ही आत्म विद्या का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है, उसकी एकता बताने तथा नाना स्थलों में आए हुए भगवत प्राप्ति विषयक भिन्न भिन्न वाक्यों के विरोध को दूर करके उनकी एकता का प्रतिपादन करने के लिए ये तीसरा पाद आरंभ किया जाता है। पहला सूत्र, समस्त उपनिषदों में जो अध्यात्म विद्या का वर्णन है वह अभिन्न है, क्योंकि आज्ञा आदि में अभेद है। व्याख्या, उपनिषदों में जो नाना प्रकार की अध्यात्म विद्याओं का वर्णन है, उन सब में विधि वाक्यों की एकता है, अर्थात सभी विद्याओं द्वारा एकमात्र उस परब्रह्म परमात्मा को ही जानने के लिए कहा गया है तथा सबका फल उसी की प्राप्ति बताया गया है। इसलिए उन सब की एकता है। कहीं तो ओम ये अक्षर उद्गीत है, इस प्रकार इसकी उपासना करी इत्यादि वाक्यों में प्रतीकोपासना का वर्णन करके उसके द्वारा उस परब्रह्म को लक्ष्य कराया गया है। और कहीं ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है, यही सर्वेश्वर सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी सबका परम कारण, सब प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है। इस प्रकार विधि मुख से उसके कल्याणमय दिव्य लक्षणों द्वारा उसको लक्ष्य कराया गया है तथा कहीं शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और गंध रहित तथा अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत, सर्वश्रेष्ठ, इस प्रकार समस्त प्राकृत, जड़ और चेतन पदार्थों से भिन्न बताकर उसका लक्ष्य कराया गया है। और अंत में कहा गया है कि इसे पाकर उपासक जन्म मरण से छूट जाता है। इन सभी वर्णनों का उद्देश्य एकमात्र उस परब्रह्म परमेश्वर को लक्ष्य कराकर उसे प्राप्त करा देना है। सभी जगह प्रकार भेद से उस परमात्मा का ही चिंतन करने के लिए कहा गया है। अतः विधि और साध्य की एकता के कारण साधन रूप विद्याओं में वास्तविक भेद नहीं है, अविकारी के भेद से प्रकार भेद है। इसके सिवा जो भिन्न शाखा वालों के द्वारा वर्णित एक ही प्रकार की वैश्य नर आदि विद्याओं में आंशिक भेद दिखलाई देता है, उससे भी विद्याओं में भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनमें सर्वत्र विधि वाक्य और फल की एकता है। इसलिए उनमें कोई वास्तविक भेद नहीं है। वर्णन शैली में कुछ भेद होने पर भी विद्या में भेद नहीं मानना चाहिए, इसका प्रतिपादन करते हैं। दूसरा सूत्र, यदि ऐसा कहो कि उन स्थलों में वर्णन का भेद है इसलिए एकता सिद्ध नहीं होती, तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक विद्या में भी इस प्रकार वर्णन का भेद होना अनुचित नहीं है। व्याख्या, जगत के कारण को ब्रह्म कहा गया है और वही उपास्य होना चाहिए, किंतु कहीं तो जगत की उत्पत्ति के पूर्व एक सत्य ही था। उसने इच्छा की कि मैं बहुत हूं, उसने तेज को उत्पन्न किया। इस प्रकार
जगत की उत्पत्ति सत से बताई है। कहीं पहले ये एक आत्मा ही था, दूसरा कोई भी चेष्टाशील नहीं था। उसने इच्छा की कि मैं लोगों को रचूं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति आत्मा से बताई है। कहीं आनंदमय का वर्णन करने के अनंतर उसी से सब जगत की उत्पत्ति बताई है। वहां किसी प्रकार के क्रम का वर्णन नहीं किया है। कहीं आत्मा से आकाश आदि के क्रम से जगत की उत्पत्ति बताई है, कहीं राय और प्राण इन दोनों के द्वारा जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया है, तथा कहीं ये उस समय अप्रकट था फिर प्रकट हुआ ऐसा कहा है। इस प्रकार अव्यक्त से जगत की उत्पत्ति बताई है। इस तरह भिन्न भिन्न कारणों से और भिन्न भिन्न क्रम से जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इन सब वेद वाक्यों की एकता नहीं हो सकती। इसी प्रकार दूसरे विषय में भी समझना चाहिए। ऐसा यदि कोई कहे तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि यहां सभी श्रुतियों का अभिप्राय जगत की उत्पत्ति के पहले उसके कारण रूप एक परमेश्वर को बताना है। उसी को सतनाम से कहा गया है तथा उसी का आत्मा आनंद में प्रजापति और अव्यकृत नाम से भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार एक ही तत्व का प्रतिपादन करने वाली एक विद्या में वर्णन का भेद होना अनुचित नहीं है। उद्देश्य और फल एक होने के कारण उन सबकी एकता ही है। मुंडकोपनिषद में कहा है कि जिन्होंने शिरोव्रत का अर्थात सिर पर जटा धारण पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का विधि पूर्वक पालन किया हो, उन्हीं को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश देना चाहिए। किंतु दूसरी शाखा वालों ने ऐसा नहीं कहा है। अतः इस आथर्णव शाखा में बताई हुई ब्रह्म विद्या का अन्य शाखा में कही हुई ब्रह्म विद्या से अवश्य भेद होना चाहिए। ऐसी शंका होने पर कहती है तीसरा सूत्र, ये शिरोव्रत का पालन अध्ययन का अंग है, क्योंकि आथर्णव शाखा वालों के परंपरागत शिष्टाचार में अध्ययन के अंग रूप से ही उसका विधान है, तथा उस व्रत का पालन करने वाले का ही ब्रह्म विद्या अध्ययन में अधिकार होने के कारण भी सब होम की भांति वे शिरोव्रत वाला नियम आथर्णव शाखा वालों के लिए ही है। व्याख्या, आथर्णव शाखा के उपनिषद में कहा गया है कि उन्हीं को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए जिन्होंने विधि पूर्वक शिरोव्रत का पालन किया है। उक्त शाखा वालों के लिए जो शिरोव्रत के पालन का नियम किया गया है वे विद्या के भेद के कारण नहीं, अपितु उन शाखा वालों के अध्ययन विषयक परंपरागत आचार में ही यह नियम चला आता है कि जो शिरोव्रत का पालन करता हो उसी को उक्त ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए। उसी का उसमें अधिकार है। जिसने शिरोव्रत का पालन नहीं किया उसका उस ब्रह्म विद्या के अध्ययन में अधिकार नहीं है। जिस प्रकार सब होम का नियम उन्हीं की शाखा वालों के लिए है, वैसे ही इस शिरोव्रत के पालन का नियम भी उन्हीं के लिए है। इस प्रकार ये नियम केवल अध्ययन अध्यापन के विषय में ही होने के कारण इससे ब्रह्म विद्या की एकता में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। सब उपनिषदों में एक परमात्मा के स्वरूप को बताने के लिए ही प्रकार भेद से ब्रह्म विद्या का वर्णन है। यह बात वेद प्रमाण से भी सिद्ध करते हैं। चौथा सूत्र, श्रुति भी यही बात दिखाती है। व्याख्या, कठोपनिषद में कहा है कि समस्त वेद जिस परम प्राप्य परमेश्वर का प्रतिपादन करते हैं इत्यादि। इसी प्रकार का वर्णन अन्य श्रुतियों में भी है, तथा श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने भी कहा है कि सब वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूं। इस प्रकार
श्रुति स्मृतियों के सभी वचनों का एक ही उद्देश्य देखने में आता है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या भिन्न भिन्न नहीं है। यदि यही बात है तो एक जगह के वर्णन में दूसरी जगह की अपेक्षा कुछ बातें अधिक बताई गई हैं और कहीं कुछ बातें कम हैं। ऐसी परिस्थिति में विभिन्न प्रकरणों के वर्णन की एकता कैसे होगी, इस जिज्ञासा पर कहती है 5वां सूत्र। एक प्रकार की विद्या में ही प्रयोजन में भेद न होने के कारण एक जगह कहे हुए गुणों का दूसरी जगह उपसंहार कर लेना विधि विशेष की भांति उचित है। व्याख्या। जिस प्रकार कर्म कांड में प्रयोजन का भेद न होने पर एक शाखा में बताए हुए यज्ञ आदि के विधि शेष रूप अग्निहोत्र आदि धर्मों का दूसरी जगह भी उपसंहार अध्याहार कर लिया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकरणों में आई हुई ब्रह्म विद्या के वर्णन में भी प्रयोजन भेद न होने के कारण एक जगह कही हुई अधिक बातों का दूसरी जगह उपसंहार अध्याहार कर लेना चाहिए। श्रुति में वर्णित जो ब्रह्म विद्याएं हैं उनमें कहीं शब्द भेद से, कहीं नाम भेद से और कहीं प्रकरण के भेद से भिन्नता प्रतीत होती है। अतः उनकी एकता का प्रतिपादन करने के लिए सूत्रकार स्वयं शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं। 6ठा सूत्र। यदि ऐसा कहो कि कहे हुए शब्द से दोनों की भिन्नता प्रतीत होती है अतः एकता सिद्ध नहीं होती, तो ऐसी बात नहीं है। विधि और फल आदि में भेद न होने के कारण दोनों विद्याओं में समानता है। व्याख्या। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में दहर विद्या और प्रजापत्य विद्या इस प्रकार दो ब्रह्म विद्याओं का वर्णन है। वे दोनों विद्याएं पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताने वाली है, इसलिए उनकी समानता मानी जाती है। इस पर पूर्व पक्ष की ओर से शंका उठाई जाती है कि दोनों विद्याओं में शब्द का अंतर है, अर्थात दहर विद्या के प्रकरण में तो ये कहा गया है कि मनुष्य शरीर रूप ब्रह्मपुर में हृदय रूप घर के भीतर जो आंतरिक आकाश है और उसके भीतर जो वस्तु है उसका अनुसंधान करना चाहिए, तथा प्राजापत्य विद्या में अभत्वात्मा आदि विशेषणों से युक्त आत्मा को जानने के योग्य बताया गया है। इस प्रकार दोनों विद्याओं के वर्णन में शब्द का भेद है, इसलिए वे दोनों एक नहीं हो सकती। इसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दहर विद्या में उस अंतराकाश को ब्रह्मलोक आत्मा और सबको धारण करने वाला कहा गया है, तथा उसे सब पापों और सब विकारों से रहित तथा सत्य संकल्प आदि समस्त दिव्य गुणों से संपन्न बताकर उसी जानने योग्य तत्व को पर ब्रह्म निश्चित किया गया है। उसी प्रकार प्राजापत्य विद्या में भी उस जानने योग्य तत्व को आत्मा नाम से कहकर उसे समस्त पापों और विकारों से रहित तथा सत्य संकल्पत्व सत्य कामत्व आदि दिव्य गुणों से युक्त पर ब्रह्म निश्चित किया गया है। दहर विद्या में दहर आकाश को ही उपास्य बताया गया है, ना कि उसके अंतर्वर्ती लोकों को। यह प्रकारांतर से उस ब्रह्म को सबका आधार बताने के लिए पहले उसके भीतर के वस्तुओं को खोजने के लिए कहा गया है। इस प्रकार वास्तव में कोई भेद ना होने के कारण दोनों विद्याओं की एकता है। इसी प्रकार दूसरी विद्याओं में भी समानता समझ लेनी चाहिए। पूर्वोक्त विद्याओं की एकता सिद्ध करने के लिए दूसरी असमान विद्याओं से उनकी विशेषता का प्रतिपादन करते हैं। 7वां सूत्र। अथवा परम उत्कृष्टता आदि
गुणों से युक्त दूसरी विद्याओं की भांति प्रकरण के भेद से उक्त दोनों विद्याएं भिन्न सिद्ध नहीं हो सकती। व्याख्या। छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्गीत विद्या का प्रकरण आता है, किंतु छांदोग्य में जो उद्गीत विद्या है वह अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि वह उद्गीत की ओमकार अक्षर के साथ एकता करके उसका महत्व बढ़ाया गया है। इसलिए उसका फल भी अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। किंतु बृहदारण्यक की उद्गीत विद्या केवल प्राणों का श्रेष्ठत्व संपादन करने के लिए तथा यज्ञ आदि में उद्गीत गान के समय स्वर की विशेषता दिखाने के लिए है। इसलिए उसका फल भी वैसा नहीं बताया गया है। दोनों प्रकरणों में केवल देवासुर संवाद विषयक समानता है, पर उसमें भी उपासना के प्रकार का भेद है। अतः किंचन मात्र समानता के कारण दोनों की समानता नहीं हो सकती। समानता के लिए उद्देश्य, विधि और फल की एकता चाहिए। वे उन प्रकरणों में नहीं है, इसलिए उनमें भेद होना उचित है। किंतु ऊपर कही हुई धैर्य विद्या और प्राजापत्य विद्या में ऐसी बात नहीं है, केवल वर्णन का भेद है। अतः वर्णन मात्र का भेद होने के कारण उत्तम और मध्यम फल आदि के भेद से युक्त उद्गीत विद्या की भांति ऊपर कही हुई धैर्य विद्या और प्राजापत्य विद्या में भेद सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के उद्देश्य, विधि और फल में भेद नहीं है। अब दूसरे प्रकार की शंका का उत्तर देके दोनों विद्याओं की एकता सिद्ध करते हैं। 8वां सूत्र। यदि कहो कि संज्ञा से परस्पर भेद होने के कारण एकता सिद्ध नहीं हो सकती, तो उसका उत्तर दे चुके हैं तथा वे संज्ञा भेद के कारण होने वाली विद्या विषयक विषमता भी अन्यत्र है। व्याख्या। यदि कहो कि उसमें संज्ञा का अर्थात नाम का भेद है, उस विद्या का नाम धैर्य विद्या है और दूसरी का नाम प्राजापत्य विद्या है, इसलिए दोनों की एकता नहीं हो सकती। तो इसका उत्तर हम पहले ही दे चुके हैं। वहां बता आए हैं कि समस्त उपनिषदों में भिन्न भिन्न नामों से जिन ब्रह्म विद्याओं का वर्णन है, उन सब में विधि, वाक्य, फल और उद्देश्य, विधि आदि की एकता होने से सब ब्रह्म विद्याओं की एकता है। इसलिए यहाँ संज्ञा भेद से कोई विरोध नहीं है। इसके सिवा जिनमें उद्देश्य, विधि और फल आदि की समानता नहीं है, उन विद्याओं में संज्ञा आदि के कारण भेद होता है, और वैसी विद्याओं का वर्णन भी उपनिषदों में है ही। तथा नाम का भेद होने पर भी विद्या में एकता हो सकती है। इस बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा कारण बतलाते हैं। 9वां सूत्र। ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, इस कारण ही ब्रह्म विद्याओं में समानता है। व्याख्या। पर ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है, इसलिए ब्रह्म विषयक विद्या के भिन्न भिन्न नाम और प्रकरण होने पर भी उनकी एकता होना उचित है, क्योंकि उन ब्रह्म विषयक सभी विद्याओं का उद्देश्य एकमात्र परब्रह्म परमात्मा के इस स्वरूप का नाना प्रकार से प्रतिपादन करना है। अब ये जिज्ञासा होती है कि विद्याओं की एकता और भिन्नता का निर्णय करने के लिए प्रकरण, संज्ञा और वर्णन की एकता और भेद की अपेक्षा है या नहीं, इस पर कहते हैं। 10वां सूत्र। सर्वस्वरूप पर ब्रह्म संबंधी विद्या से दूसरी विद्या के संबंध में इन पूर्व सूत्रों में कहे हुए सभी हेतुओं का उपयोग है। व्याख्या। पर ब्रह्म परमात्मा सबसे अभिन्न सर्वस्वरूप है, अतः उनके तत्व का प्रतिपादन करने वाली विद्याओं में भी
भेद नहीं है। अतः संज्ञा, प्रकरण और शब्द से इनकी भिन्नता सिद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि ब्रह्म की सभी संज्ञाएं हो सकती हैं। प्रत्येक प्रकरण में उसकी बात आ सकती है तथा उसका वर्णन भी भिन्न भिन्न सभी शब्दों द्वारा किया जा सकता है। किंतु ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त जो दूसरी विद्याएं हैं, जिनका उद्देश्य ब्रह्म का प्रतिपादन करना नहीं है, उनकी एक दूसरी से भिन्नता या अभिन्नता को समझने के लिए पहले कहे हुए प्रकरण, संज्ञा और शब्द, इन तीनों हेतुओं का उपयोग किया जा सकता है। श्रुति में एक जगह ब्रह्म विद्या के प्रकरण में ब्रह्म के जो आनंद, सर्वज्ञता, सर्वकामता, सत्य संकल्प, सर्वेश्वरत्व तथा सर्वशक्तिमत्ता आदि धर्म बताए गए हैं, उनका उपसंहार, संग्रह दूसरी जगह ब्रह्म के वर्णन में किया जा सकता है या नहीं, इस जिज्ञासा का समाधान अगले प्रकरण में करते हैं।